जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि अभी मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक का फाइनल रिजल्ट आ गया है। हालांकि अभी मेडिकल होना बाकी है। हालांकि मैंने पहले भी वीडियो के माध्यम से बता दिया है कि अब आपको जिला चॉइस करने की आवश्यकता नहीं। आपने जब फॉर्म भरा था उसी समय आपका जिले चॉइस हो चुके थे, डिस्ट्रिक्ट चॉइस हो चुके थे। अब आपका जो अलॉटमेंट लेटर आने वाला है, सीधा अलॉटमेंट के साथ साथ वो जिले रहेंगे जहाँ पर आपकी पोस्टिंग होगी। जैसे ही आपका अलॉटमेंट आएगा, जैसे ही आपका ज़िला आएगा, वहाँ पे आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। वैसे भी अभी कॉल आने लगे थाने से सिग्नेचर के लिए। जल्दी आपको वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। जैसे ही अलॉट होगा, वैसे ही जैसे अलॉटमेंट जिले अलॉटमेंट होंगे, वैसे आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। सबसे पहले तो इनको बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अभी फाइनल में अभी इनका सिलेक्शन हुआ। और भी बहुत सारे हैं, 120 प्लस बच्चे हैं अभी। हालांकि अभी इतने ही आ चुके हैं, कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट में लगे हुए हैं। हालांकि इन्हीं से पूछते हैं इनकी जर्नी कैसे रही। सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा, आपको कैसा लग रहा है कि आज मतलब पुलिस की वर्दी पहनोगे तो क्या कुछ घर वाले क्या बोले कि घर वाले जाना सार्थक रहा? कोरोना के बाद में बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी आपने, किस तरह से आपकी रही? कैसे आपने तैयारी की या फिर डिमोटिवेट होकर घर जाने, पूरे बिस्तर बांध के जाने वाले? नहीं, मैं पहले तो कोरोना के बाद घर पे गया और वहाँ पे ऑनलाइन सुविधा थी, मतलब जो प्लेटफॉर्म में चल रहे थे ऑनलाइन वीडियो, उनको देखा और तैयारी करना स्टार्ट कर दिया कोरोना के बाद भी। और वापस कोरोना जैसे ही ख़त्म हुआ उसके मतलब 1 महीने बाद हम रूम पे आ गए और वहाँ से और पढ़ाई स्टार्ट कर दिया ऑनलाइन। जैसे कि दोस्तों आपको पता ही है, जो कांस्टेबल की और सिपाही की भर्ती करता है, एक निम्न मध्यम वर्ग वाला परिवार वाला ही कर सकता है। और इंदौर के अंदर अगर खर्चा देखा जाए एक मध्यम वर्ग वाले के लिए, तो नी करके 5,000 रुपये पर मंथ एक कैंडिडेट को लगता है। इस दौरान एक महामारी के दौरान अगर बच्चा आता है और बच्चे को अगर किसी तरह कोई सर्टिफाई नहीं मिलता, हालांकि 6,000 वैकेंसी में कुछ भी नहीं, 3-4 साल के बाद में ही। हालांकि जो है 6,000 युवाओं को, जो है 6,000 कैंडिडेट को अगर रोज़गार मिला है कोरोना के बाद में, तो बहुत अच्छी बात है। और दूसरे जो कैंडिडेट है महामारी के बाद में लगभग ओवरेज हो चुके थे। हालांकि गवर्नमेंट ने उसमें भी अभी आयु में छूट दी है और साथ ही साथ में कहीं ना कहीं बेनिफिट मिला है। दोस्तों, आगे जो कैंडिडेट है वो भी लगभग परेशान ही रहे हैं और बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं। और इनका जो रहा है शॉर्ट पुट, यानी गोला नहीं जाता था, लास्ट एंडिंग तक इनका गोला नहीं गया। और जब ग्राउंड में गए फिजिकल देने के लिए, तब जाके इनका फाइनली इनको लगा कि हाँ अब हो गया मेरा, कि हाँ इनके नंबर भी अच्छे। हालांकि आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम है पन्नालाल सोलंकी और मेरे मार्क्स आए थे 70 और अभी नॉर्मलाइज होकर 71.26 हो गए। और जर्नी तो सर ने बताई है, जैसे फिजिकल का गोला नहीं जाता था और तैयारी भी कोरोना काल से ही तैयारी चल रही। जैसे सेकंड लॉकडाउन में हम इंदौर आ गए थे वापस, और वापस तैयारी चालू कर दी थी। पहले तो घर चले गए थे हॉस्टल में और ऐसा ही कुछ। जैसा कि दोस्तों अब महामारी कोरोना काल रहा है और इस दौरान बहुत लंबा गैप भी हो चुका है, लेकिन आप बेफिक्र हो जाइए, मध्य प्रदेश में वैकेंसियों का महाकुंभ लगने वाला है। और 2023 में आप कहीं ना कहीं सिलेक्टेड होकर अपना नाम, अपना एकेडमी का नाम और अपने परिवार का नाम रोशन कीजिएगा। और इस तरह आप ये ठान लीजिएगा, ये शपथ ले लीजिएगा कि 2023 में कहीं ना कहीं हमको सरकारी जॉब लेनी है, सरकारी दामाद बनना है और सरकारी जॉब लेके कहीं ना कहीं अच्छा सेटल, अच्छा कम से कम हमारा खुद का अच्छा स्टेटस बनाने की कोशिश करते हैं। अगले कैंडिडेट है बाबा की तरह दिखने वाले, हालांकि डिमोटिवेट है। हालांकि इनकी जॉब लगी है, अभी इनके पास कुछ धन है नहीं किसी तरह, लेकिन अब जॉब लगी है तो अब तो कोई भी पैसा उधार दे देगा, टेंशन ना लो। ठीक है, मिल जाएंगे। अब आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम है संतोष एसके, मैं धार डिस्ट्रिक्ट के गनवानी तहसील से हूँ और अभी मेरा जैसे फाइनली सिलेक्शन हुआ है एमपी पुलिस में। मेरे मार्क्स तो पहले थे 66, अभी नॉर्मलाइजेशन में बढ़ के 71.53 हो गए हैं। नेक्स्ट कैंडिडेट, अपना भी नाम बता दो आप। मेरा नाम है सावन गोरे, मेरे नंबर थे 70, नॉर्मलाइजेशन में 70 तो 1.1 है शायद। और कोरोना के बाद मैंने ये सोचा कि 2022 तक, मतलब ये 2020 वाली एमपी पुलिस कभी नहीं लगा नौकरी इसमें, तो मैंने ये सोचा कि बोरे बिस्तर बांध के घर ही जाना है। एक ही सोचा था, उसी उद्देश्य से पढ़ाई करी थी, बस लास्ट चांस है, इसके बाद तो पता नहीं क्या। दोस्तों, आप भी डीमोटिवेट ना होइएगा, 2022-23 में भर्ती आने वाली है, महाकुंभ लगने वाला है। हालांकि घर परिवार की तरफ से भी प्रेशर होता है, क्योंकि बहुत लंबे अरसे से वैकेंसी भी नहीं आई है और 4 से 5 साल के बीच में जब वैकेंसी आती है
तो कहीं ना कहीं खुन्नस घर परिवार रिश्तेदार दोस्तों को ना निकालते हुए अपनी एग्ज़ाम पे निकालिए, उसको क्रैक करिए ताकि घर परिवार का एक अच्छा नाम हो। आने वाले समय में जो परिवार के नाम से, पापा के नाम से आपको ना जाने, आपके नाम से आपके पापा की पहचान हो। बस इसी उम्मीद के साथ अगले कैंडिडेट का नाम, हालांकि ये बहुत चिटपिटे हैं, इनका नाम तो मेरे को पता नहीं, चुन्नू मुन्नू नाम है इनका। अब यही अपना नाम ओरिजिनल बताएंगे, आपका नाम बता दो। मेरा नाम पंकज बर्मन, मैं धार डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मेरा अभी एमपी पुलिस में क्वालिफाई हो गया। मेरे नंबर 70 थे और 71 हो गए। मैंने फिज़िकल की तैयारी के लिए पवन सर के पास आया। जैसे आया तो पहले रनिंग भी नहीं आती थी और गोला भी नहीं जाता था, तो सर की मतलब बहुत मेहनत की वजह से मेरा गोला भी हो पाया और रनिंग भी अच्छे से निकल गई। पास करने के लिए और आपको एक बार पुनः शुभकामनाएं, और आपके परिवार को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो कहीं ना कहीं मुझ पर विश्वास करा और आपको अभी तक रहने दिया। हालांकि मैं और आपका और अपने मेहनत से सफल हुए हैं, मेरा मार्गदर्शन रहा, मेहनत पूरी पूरी आपकी रही, इसमें सिर्फ मेरा मार्गदर्शन ही रहा है। आगे जो कैंडिडेट है हमारे जीवन वित्त मंत्री, वित्त मंत्री, जीवन उर्फ वित्त मंत्री बोला जाता है। चलो ठीक है, आप अपना नाम, हालांकि जब रिजल्ट आया तब इन सब लोगों का रिजल्ट मैंने देख चुका था, देख भी लिया था। हालांकि कहीं कहीं किसी ग्रुप में सभी, ऐसे तो सभी प्री रहते हैं स्टूडेंट, किसी के कोई रहते नहीं है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा प्री रहे हैं। तो मैंने इनके पास, इनका ही फ़ोन आया था और मैंने इनके पिताजी से बात की है, तो अच्छा लगा बात करने के बाद। चलो इन्हीं से पूछते हैं कि आपके पापा ने क्या बोला था जब उस समय आपने फ़ोन लगाया था। मेरा नाम जीवन जामले है, मैं देवास जिले के उदयनगर तहसील से हूँ और मेरे नंबर थे 66 और नॉर्मलाइजेशन में 69.92 हो गए हैं। और जैसे मैं फर्स्ट में फिजिकल के लिए पवन सर के पास आया था तो मेरी ना तो टाइमिंग आ रही थी, लेकिन कंटिन्यू करा तो सर ने अच्छा मार्गदर्शन दिया और मेहनत भी करी साथ में और टाइमिंग आ गई और फिजिकल क्वालिफाई हुआ। और जिस दिन मेरा जो फाइनल रिजल्ट आया उस दिन सर के पास फ़ोन लगाया, फिर सर ने पापा से भी बात करी और फिर पापा को बहुत खुशी हुई सर से बात करके। चलो दोस्तों, जैसे कि लगभग ये देख रहे हो कि बहुत कम एज के हैं और लगभग इन्होंने पहली एग्ज़ाम ही दी है और पहली एग्ज़ाम क्रैक की है। आप भी अगर कहीं एकेडमी में जा रहे हो तो आपका सबसे पहले तो एकेडमी की फ़ीस क्या है उससे कोई मैटर नहीं करता है, एकेडमी में क्या मार्गदर्शन मिल रहा है सबसे बड़ी बात चीज़ होती है मार्गदर्शन। जो पद बताया जाता है, पद जो रहता है उस पर चलने का एक मार्गदर्शन बताया जाता है। अगर वो दिशा निर्देश आपको सही मिल रहा है तो आप कहीं ना कहीं कहीं भी नहीं भटक रहे हो, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, चाहे आपसे छोटा हो या बड़ा, गुरु होता है। आप अगर ठीक ढंग से अगर निर्देश दे रहा है चलने के लिए, अगर मंजिल तक पहुंचाने के लिए सही रास्ता दे रहा है, तो वो आपसे छोटा बड़ा नहीं, वो आपका किसी भी एनी कंडीशन में गुरु ही रहता है। लगभग दोस्तों यह जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं पहली बार एग्ज़ाम दी और पहली बार में फिजिकल क्वालिफाई हुए। अगले कैंडिडेट के जो है हमारे बीच में, क्या नाम है आपका? सुभाष बर्डे। हालांकि दिखने में छोटे मोटे हैं लेकिन ये सभी एग्ज़ाम क्वालिफाई है और फिज़िकल क्वालिफाई है। आपका नाम और अपना ज़िला? सुभाष बर्डे, मैं खरगोन डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मेरे फर्स्ट में मार्क्स थे 67, बढ़कर हो गए 72 मार्क्स फाइनल। और सबसे पहले पवन सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ, बस इसी का वजह से मैं आज यहाँ क्वालिफाई के मतलब माता पिता को नाम ऊँचा करके मतलब बढ़ाया। चलो नेक्स्ट कैंडिडेट। मेरा नाम प्रेम जमरे है, मैं बड़ान डिस्ट्रिक्ट से हूँ। तो मेरे मार्क्स पहले 70 थे, अभी नॉर्मलाइजेशन में बढ़ के 76.16 हुए हैं। जैसे कि सर फिजिकल की बात हो रही थी, फिजिकल हमने तैयारी पवन सर के यहाँ से ही करी है, लेकिन हम एग्ज़ाम से पहले ही सोचते थे, कभी कभी तो हम एग्ज़ाम देने से पहले ग्राउंड जाते थे, कभी रोड पे ढूंढने जाते थे कि हमारे फिजिकल में क्या होगा, क्योंकि हमको एग्ज़ाम से ज़्यादा फिजिकल का डर था, फिजिकल किस टाइप से करेंगे। हमने हमारा गोला जा रहा था, नहीं लॉन्ग जंप पे जा रहा था, लेकिन पवन सर के मार्गदर्शन में हमने सारी चीज़ें करी और बहुत ज़्यादा मेहनत करी। सुबह शाम आते थे ग्राउंड, क्योंकि हमको एग्ज़ाम से ज़्यादा डर फिजिकल का था, लेकिन वो क्वालिफाई कर पाए हम पवन सर के मार्गदर्शन में। चलो ये तो आपका बड़प्पन, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने विश्वास कर रखा है। नेक्स्ट कैंडिडेट, हालांकि ये मेरे भाई सत्ता बंधु सभी है, लेकिन ये मेरे क्षेत्र के हैं और मैं कन्नौज खातेगांव जिला देवास से बिलोंग करता हूँ। हालांकि ये बहुत सारे कैंडिडेट मेरे ज़िले से हैं, अलग अलग ज़िले से। यहाँ पे अगर टीचर है तो क्षेत्रवाद नहीं लगाया जाता गया, लेकिन कहीं ना कहीं लग जाता है। तो ये जो अगले कैंडिडेट है मेरे क्षेत्र से, इनका नाम ही पूछ लेते हैं सीधे। क्या आपका नाम क्या है? मेरा नाम लंकेश ककोड़िया, मैं देवास जिले के खातेगांव तहसील से हूँ और मेरे नंबर शुरू में 64 नंबर आए थे और नॉर्मलाइजेशन में बढ़कर 68.92 हो गए।
मैं सबसे पहले तो पवन सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्हीं की वजह से, उनके मार्गदर्शन में मैं फिजिकल क्वालिफाई कर पाया हूँ, क्योंकि पहले मेरे रनिंग नहीं आती थी। उसके बावजूद भी सर की मेहनत और मेरे मेहनत से हो पाया है। सर को बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट कैंडिडेट, आपका क्या नाम है? मेरा नाम गोलू वास्केल है। मैं मूलतः देवास ज़िले के उदयनगर तहसील से बिलोंग करता हूँ और मैं सबसे पहले उन लोगों के लिए बात करना चाहता हूँ कि जो सिलेक्ट नहीं हुए हैं उनको डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। क्या है कि ये एग्ज़ाम है, इसमें उतार चढ़ाव आता रहता है, जैसे कि मेरे साथ हुआ है। मैं 2016-17 दोनों बार क्वालिफाई था। फिजिकल में शॉर्ट पुट में बाहर हुआ हूँ। इस बार शॉर्ट पुट मेरा गया है, वो पवन सर को श्रेय जाता है उनका, क्योंकि उनकी वजह, उनकी मार्गदर्शक और मेरी मेहनत, उसकी वजह से आज मैं सिलेक्टेड हूँ। और मेरे एग्ज़ाम में 71 नंबर थे, तो उसमें से नॉर्मलाइजेशन होकर कम हुए हैं 66.79, यानी कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए कभी भी धैर्य रखें और आगे की पढ़ाई जारी रखें। चलो नेक्स्ट कैंडिडेट हमारे जो सुराना साहब है। हालांकि ये भी बहुत दिनों से परेशान है, बहुत सी एग्ज़ाम क्वालिफाई हुए, कभी मेडिकल से बाहर, कभी मेरिट से बाहर। कहीं ना कहीं किस्मत भी साथ देना ज़रूरी है कंपटीशन एग्ज़ाम में। हालांकि ये नहीं कहा जाता कि किस्मत के भरोसे पूरा नहीं छोड़ा जाता है। कहीं ना कहीं मेहनत का सबसे बड़ा योगदान रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं 5 से 10% किस्मत का भी साथ देना ज़रूरी है। हालांकि ये बहुत दिनों से लगे हुए हैं और हर आधे से ज़्यादा एग्ज़ाम इन्होंने, जितने भी एग्ज़ाम दी है, लगभग आधी से ज़्यादा एग्ज़ाम इन्होंने क्रैक की है। और आज जो इनका फाइनली क्रैक हुआ है, उस दिन इनका हालांकि रिजल्ट निकल नहीं पा रहा, तो इनको बहुत टेंशन हो रही थी कि पता नहीं क्या होने वाला है। तो मैंने इनसे सिर्फ यही बोला था, सिर्फ आप अपना मिठाई का डब्बा कंप्लीट रखो और पॉजिटिव वे में रहो। हुआ, हालांकि हुआ वही। इनको बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ। और आपकी जर्नी तो हमेशा लंबी रही है, क्या रहा है? आप मतलब सभी में सीनियर रहे हैं, तो बताइए, नाम मात्र आप मतलब आरक्षक तक ही रहने वाले हो, कि आने वाली वैकेंसी भी आप क्रैक करने की तैयारी कर रहे हो, ऐसा ही आने वाली है, या फिर अभी और भी वैकेंसीज आने वाली है, उसके लिए भी अभी तैयारी करोगे, कि बस यहाँ तक आप अपना जो जर्नी यही ख़त्म करने वाले हो? सर ने जैसे बताया, सबसे पहले जय हिंद सर, सब साथियों को जय हिंद। और दोस्तों, मेरा नाम गणेश सुराना है, मैं धार जिले का धामनों से रहने वाला हूँ। और सर ने जैसा बताया कि इन लोगों में अधिकतर देखे तो सीनियर में ही हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी समय से लॉन्ग समय से तैयारी कर रहा हूँ। ये मान के चलो कम से कम 3 से 4 साल हो गए। मैंने होलकर कॉलेज करा था, 3 साल के साथ साथ मैंने रनिंग करी। मैंने आर्मी भी 2 से 3 बार क्वालिफाई की, वहाँ पे भी किस्मत ने साथ दिया। मेडिकल में किसी डॉक्यूमेंट्स में वजह से बाहर निकला। उसके बाद मेरे को वर्दी का बहुत शौक था, मैं इनका चाहिए तो वर्दी। अब जैसे मेरी कॉलेज कंप्लीट हुई, वैसे मेरी एज खत्म हो गई 23 साल। अब समझ में आया कि यार वर्दी तो गई हाथ से, अब करना क्या है। फिर मेरे दोस्तों ने बताया, यार एक को BSF होती है, GD वगैरह की वैकेंसी आई है, जो 2018 में आई थी। इनकर उसमें होता क्या है कि उतना नॉलेज था नहीं। बोले भैया उसमें भी बोले वर्दी मिलेगी। उनका वर्दी मिलेगी, उनका ठीक है पढ़ूंगा। जैसे कॉलेज कंप्लीट हुई, थोड़ी बहुत कोचिंग स्टार्ट करी, और पहले ही प्रयास में मैंने SSC GD फाइट कर दी, और 72 नंबर थे मेरे। और कैटेगरी में आता हूँ तो मेरे को लगा सब बोल रहा हो जाएगा। मैंने उसमें फिजिकल निकाला 5 किलोमीटर, मेडिकल निकाला, सारी चीज़ें। और बीच में फिर लॉकडाउन लग गया। इस समय अब घर की कंडीशन तो पता ही है, नॉर्मल घर से थे, पापा मजदूरी करते थे, उनके साथ मजदूरी जाता था, मैं करता था। जैसे लॉकडाउन ख़त्म हुआ, उसके बाद रीमेडिकल था, रीमेडिकल भी क्वालीफाई करा। मेरे को हीमोग्लोबिन में रीमेडिकल दे दिया था कि तुम्हारा हीमोग्लोबिन ज़्यादा है। जैसे हीमोग्लोबिन कंप्लीट हुआ, उसके बाद 6-7 महीने के बाद मेरिट आई, और उसमें मेरे को पॉइंट से बाहर निकाल दिया। 72.32 थे मेरे, और 73 पे कट ऑफ टेक दिया उसने। कैटेगरी में पहली बार इतना कट ऑफ गया था, और मेरा तो आंसू था नहीं। और ऊपर से पढ़ाई भी छोड़ दी, घर पे काम कर रहा हूँ, सब यहाँ से इंदौर से चले भी गया, सामान बोरे हट के। घर बात करी पापा से, पापा ने फिर हौसला दिया, बेटा कोई बात नहीं, अभी एज है तुम्हारी और पढ़ो। फिर इस बार और आया SSC GD पे, इस बार तो नहीं हो पाया। फिर सारा SSC GD में क्या होता कि मैंने तैयारी बहुत अच्छी करी, पर मैं वहाँ जाके घबरा गया, क्योंकि पहले मैं नाराज़ था, और ना मेरे से क्वेश्चन बने ना कुछ हुआ, एकदम मतलब हड़बड़ाहट हो गई। उसका सारा गुस्सा फिर मैंने MP पुलिस पे निकाला। फिर MP पुलिस में मैंने अच्छे खासे नंबर मारे, और आज मैं क्वालीफाई। और पवन, मैं हर चीज़ के लिए पवन सर के पास जाता था, सर ये क्या है, फिजिकल में क्या होता है, मेडिकल में। और वो बात तो छोड़ो, अभी भी मैं जाता रहता हूँ कि सर डॉक्यूमेंट्स में क्या लगेगा, कैसे क्या होता। पवन सर हर चीज़ में बता। और पवन सर ने उस समय हमें निःशुल्क रूप से फिजिकल करवाया था, और दोनों टाइम सुबह शाम। और हमसे ज़्यादा मेहनत तो पवन सर करते हैं, क्योंकि ऑनलाइन संभालना, उसके बाद सुबह शाम ग्राउंड, बच्चों को ध्यान रखना, मतलब ये देखे जाए तो हमसे भी बहुत ज़्यादा मेहनत पवन सर करते। और इनका श्रेय मैं देना चाहूँ पवन सर को, क्योंकि इनकी वजह से हमारा नहीं सर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे गरीब बच्चे हैं जो यहाँ पे लोग 5-5, 10-10 हज़ार रुपये फीस लेते हैं, तो इतना बच्चा तो कर ही नहीं पाता है। जब वहाँ रिटर्न में नहीं इतना दे पाता है एकेडमी में, तो फिजिकल में कैसे देगा, तुम ही बताओ।
और सर ने निःशुल्क रूप से हमारी सेवा करी थी। और यहाँ तक कि हर चीज़ में क्या खाना क्या नहीं, मतलब हर चीज़ में गाइड करते रहे पवन सर। और मैं सर से आग्रह करूँगा सर ऐसे ही आप आगे हमारी सेवा करते रहिए। और बस जय हिंद सर। पहली बात तो मैं जब फिजिकल करवा रहा तो एक एज ए टीचर के रूप में नहीं करवा रहा था, मैं एक छोटा भाई बड़े भाई के रूप में करवाया। और अभी तक वो स्थिति है, ना मैंने इनसे सर का बोला ना पैर छूने का, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं। हालांकि कोई दिक्कत नहीं, अंत में बस वीडियो के माध्यम, वीडियो लंबा होगा, इसके जल्दी आपको ख़त्म करने वाला हूँ। आप मेडिकल के लिए बेफिक्र हो जाइए, जल्दी आपको 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। वैसे थाने से कॉल आने लगे हैं और लगभग आधे से ज़्यादा कैंडिडेट है जो थाने में सिग्नेचर करके आ रहे हैं। तो आप अपने डॉक्यूमेंट रेडी रखिएगा और किसी तरह कोई मेडिकल में है वो भी आप अभी से आप डॉक्टर को दिखा लीजिएगा। किसी तरह कोई नहीं, मस्त रहिए, खुश रहिए और अपने घर वालों को बोल दीजिए कि मैं जब भी आऊँगा, जब वर्दी पहन के आऊँगा और जल्द वर्दी पहन के जाओगे, कम से कम आप हाँ एकेडमी छोड़ो, आप अपने परिवार का ध्यान रखो और ख़ुद का ध्यान रखो। एकेडमी तब रहेगी जब आपसे एकेडमी चलती है। अगर आप एकेडमी में नहीं जाओगे तो कोई एकेडमी नहीं रहेगी। बस आप लोगों को आप पुनः एक बार आपके घर वालों को पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ विश्वास करने के लिए। कहीं ना कहीं विश्वास किया। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। चलो।